शहर हैदराबाद में नेपाली गैंग एक बार फिर सरगर्म हो गई है। जुबली हिल्स के प्रशासन नगर में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की अहलिया तनुजा रंजन के कत्ल और भारी मिकदार में सोना व नकदी लूटने के वाक़े को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि अब जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक और डकैती अंजाम दी गई। कावकोर इलाके में एक डॉक्टर जोड़े के हाथ पैर बांधकर उन्हें नशावर दवा दी गई और फिर डकैती की गई। तफसीलात के मुताबिक कावकोर के गल्फ एनक्लेव में डॉक्टर विजय लक्ष्मी और मुरली मोहन जोड़ा रहते थे। उनके घर में काम करने वाले 2 नेपाली मुलाजिमीन ने मजीद 5 अफराद के साथ मिलकर मंगल की रात डकैती की मनसूबेबंदी की। मनसूबे के मुताबिक उन्होंने डॉक्टर जोड़े के हाथ पैर बांध दिए और उन्हें नशावर दवा दी। उसके बाद घर में मौजूद 60 तोले सोना, चांदी और 30,000 रुपए नगद रकम लूट कर फरार हो गए। बताया जाता है कि डकैती करने वाली नेपाली गैंग को सिर्फ 13 दिन पहले ही डॉक्टर जोड़े ने घरेलू मुलाजिमीन के तौर पर रखा था। वारदात के दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। मजीद तफसीलात का है इंतजार। तमिलनाडु असेंबली में चारशंबे को वजीर आला विजय ने एतमाद के वोट में कामयाबी हासिल कर ली। वोटिंग के दौरान उनके हक में 144 वोट डाले गए, जबकि 22 अरकान ने मुखालिफत की और 5 अरकान वोटिंग में शरीक नहीं हुए। इतलात के मुताबिक डीएमके ने ऐवान से वॉकआउट किया, जबकि पार्टी के 59 अरकान असेंबली मौजूद थे। एआईएडीएमके के बागी अरकान ने टीवीके के हक में वोट दिया, ताहम पालने स्वामी ग्रुप ने मुखालिफत में वोट डाला। टीवीके ने हालिया असेंबली इंतखाबात में 108 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि वजीर आला विजय 2 हलकों से मुंतखब हुए थे, जिसके बाइस एक नशिस्त खाली हो गई थी। एक नशिस्त पर कामयाब टीवीके के रुकन असेंबली ने एतमाद के वोट में हिस्सा नहीं लिया। राय के मुताबिक कांग्रेस और बाएं बादू की जमातों ने पहले ही एतमाद के वोट से कबल वजीर आला विजय की हिमायत का ऐलान किया था। असेंबली में अक्सरियत का जादुई हिंसा 117 है। वोटिंग से कबल स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने ऐवान के दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया और अरकान को अपनी अपनी नशिस्तों पर बिठा दिया। वोटिंग ब्लॉकवार तरीके से कराई गई। एतमाद के वोट के हक के बाद वजीर आला ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत सेक्युलर पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत तेज रफ्तार घोड़े की तरह काम करेगी, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस नहीं होगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि साबिका हुकूमतों के तमाम फलाही मंसूबे जारी रखे जाएंगे। एतमाद के वोट पर बहस मुकम्मल होने के बाद ऐवान में तमाम जमातों के अरकान ने अपनी आरा पेश की। हैदराबाद में पॉक्सो केस के मुलजिम और मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी साई भगीरथ के लापता होने के पोस्टर्स लगने से हलचल मच गई है। हैदराबाद के शेलिंगमपल्ली और गच्चीबोली समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चारशंबे की सुबह मेट्रो पिल्लरों, बस स्टैंड्स और अहम चौराहों पर ये पोस्टर्स देखे गए, जिनमें शहरियों से अपील की गई है कि अगर बंडी साई भगीरथ कहीं नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। इत्तलात के मुताबिक बाद समाजी कारकुनों ने भी मेट्रो स्टेशन पर इसी नौयत की मुहिम चलाई और आवाम से डायल 100 पर इत्तला देने की दरख्वास्त की। दूसरी जानिब बाद हल्कों का कहना है कि पोस्टर्स को फौरी तौर पर हटा दिया जा रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तेलंगाना के कामारेड्डी में सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स हासिल करने के लिए खुदकुशी का ड्रामा करने वाले नौजवान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कामारेड्डी जिले एसपी एम राजेश चंद्रा ने इस वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के लाइक्स के लिए इस तरह की जाली वीडियोस बनाना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना अमल है, बल्कि पुलिस की कीमती वक्त और वसाइल का ज़ाया भी है। तफसीलात के मुताबिक रेडलाइन रोहित नामी नौजवान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उसने खुदकुशी का तासुर दिया। वीडियो सामने आते ही कामारेड्डी राउंड पुलिस से फौरी तौर पर मुतहरिक हुई और नौजवान के घर पहुंचने का तफ्तीश शुरू की। पुलिस की पूछताछ के दौरान नौजवान ने एतराफ किया कि उसने सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स हासिल करने के लिए ये वीडियो तैयार की थी। इस वाक़े पर पुलिस ने कहा कि हंगामी सूरत-ए-हाल समझकर फौरी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके बाइस पुलिस का कीमती वक्त और वसाइल ज़ाय हुए। मुतालिका हुकाम के मुताबिक नौजवान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में तालीमी शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए जामे हिकमत अमली का ऐलान किया है। इस मंसूबे के तहत नई तालीमी पॉलिसी हर साल तालीमी बजट में इजाफा, सरकारी स्कूलों में नर्सरी ta 12वीं जमात तक तालीम और तमाम सरकारी तालीमी इदारों में तलबा के लिए नाश्ते की फराहमी जैसे इक़दाम शामिल हैं। प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला ने लाल बहादुर स्टेडियम में हफ्ते तालीम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासती बजट का 8% तालीम के लिए मख्तस किया है। आने वाले वर्षों में इसे मरहलेवार 15% तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालीम पर होने वाला खर्च मुस्तकबिल की नस्लों के लिए एक मुस्बित सरमायाकारी है। हुकूमत का मकसद तेलंगाना को तालीम के शोबे में मुल्क की नंबर 1 रियासत बनाना है।
تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے تحت انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات برائے سال اول اور دوم کا 13 تا 21 میں انعقاد عمل میں آیا۔ سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے مطابق فرسٹ ایئر کا امتحان صبح 9 تا 12 بجے دن رہے گا، جبکہ سیکنڈ ایئر کا امتحان دوپہر 12:30 بجے تا شام 5:30 رہے گا۔ امتحان کے لیے جملہ 879 مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 327 گورنمنٹ جونیئر کالجز، 102 گورنمنٹ سیکٹر جونیئر کالجز اور 460 خانگی جونیئر کالجز ہیں۔ سپلیمنٹری امتحانات میں جملہ 3,98,358 امیدوار حصہ لیں گے، جس میں فرسٹ ایئر امیدواروں کی تعداد 2,87,285 ہے، جبکہ سیکنڈ ایئر میں 1,31,073 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ امتحان کی نگرانی کے لیے 879 چیف سپرنٹینڈنٹس، 879 محکمہ جاتی عہدیدار، 1,685 انویجیلیٹرز، 75 فلائنگ اسکواڈز اور 75 اسٹنگ اسکواڈز کی خدمات حاصل کی گئی ہے۔